नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए जो मतगणना का काम सुबह शुरू हुआ था वो अब भी जारी है और अब भी कई राउंड्स की जो गिनती है वो होनी बाकी है। इस बीच जो इस समय परिणाम और रुझान सामने हैं उसके मुताबिक एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, यानी देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम आपको बता दें कि एनडीए ने अब तक 296 सीटों पर बढ़त हासिल की है या कुछ सीटें जीत चुका है। तो यानी कि 296 का आंकड़ा एनडीए के पास है और विपक्षी गठबंधन इंडिया 231 पर है। अन्य सीटें जो हैं वो अन्य दलों के पास और निर्दलियों के पास हैं। हम आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव है कांटे की टक्कर के रूप में था। हालांकि एक जो शुरुआत थी उस समय देखा गया कि अब की बार 400 पार का नारा देकर एक हवा बनाई गई, एक लहर बनाई गई, लेकिन वो लहर देखने को नहीं मिली है। परिणामों से और रुझानों से साफ प्रदर्शित हो रहा है। और अगर बात करें बीजेपी के अपने प्रदर्शन की, तो वो कहा जा सकता है कि निराशाजनक रहा है, क्योंकि बीजेपी ने 2014 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। 2019 में 300 के पार गई थी बीजेपी, लेकिन इस बार बीजेपी 240 के भी नीचे रह सकती है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि अभी कई राउंड्स की गिनती कई सीटों पर बाकी है और जिस तरीके से जो उतार चढ़ाव चल रहा है 500 वोटों का, 200 वोटों का, तो इसको चलते बीजेपी मान रही है कि वो 272 का जो आंकड़ा है वो पार कर लेगी, स्पष्ट बहुमत वो हासिल कर लेगी। देखना होगा कि देर रात तक जो अंतिम परिणाम आएंगे वो क्या होते हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां प्रदर्शन पर खासतौर पर अपने आप में बीजेपी इस बात को मान रही है कि लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना बड़ी बात है, चाहे वो गठबंधन के बलबूते लौटना हो, लेकिन बीजेपी सत्ता में लौट रही है, एनडीए सत्ता में लौट रहा है लगातार तीसरी बार। और ये एक अच्छी बात है कि तीसरी बार लगातार लोगों ने जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया जाएगा और प्रधानमंत्री अपना जो संबोधन है वो भी कार्यकर्ताओं के समक्ष देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है शाम 7 बजे के आसपास। उससे पहले कांग्रेस ने 5:30 बजे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रहेंगे। तो पूरे चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस आज एक महत्वपूर्ण पीसी रख रही है। देखना होगा कि उसमें क्या बड़ी बातें कही जाती हैं। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे जो जीतन राम मांझी हैं हम पार्टी के अध्यक्ष, उनसे हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं और जल्दी ही ये सारे के सारे एनडीए के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कल एनडीए की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और बीजेपी का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाए। देखना होगा कि आगे किस तरीके की रणनीति सामने आती है एनडीए गठबंधन की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से। लेकिन इस चुनाव ने एक चीज साबित की है कि मोदी और योगी की जोड़ी को वैसा अपेक्षित सफलता नहीं मिली है जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे ही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक थे और पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया, जमकर प्रचार किया। और मोदी और योगी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विफलता मिली है। और हम देखें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 30 से ज़्यादा सीटों का जो नुकसान हो रहा है वो मोदी योगी की जोड़ी की विफलता की कहानी कह रही है। और जिस तरीके से चाहे डबल इंजन की बात हो, चाहे बुलडोजर की बात हो, इस चुनाव में जो चाहे मंगलसूत्र की बात हो, मुजरा शब्द उपयोग करने की बात हो, ये जो चीज़ें थी इसने कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि एक जो खासतौर पे अल्पसंख्यक वर्ग है उसने एकमुश्त होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है, जबकि जो हिंदू वोटर्स हैं वो जातियों में बट गए हैं। इस तरीके की जो राजनीतिक प्रेक्षकों की विश्लेषण इस तरह के सामने आ रहे हैं। लेकिन जो मोदी योगी की जोड़ी अगर विफल हुई है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस जोड़ी को आगे रखते हुए बीजेपी ने अभी अभी तक बहुत सारी सफलताएं अर्जित की थी। लेकिन अगर ये जोड़ी विफल हुई है तो आगे बीजेपी के लिए अन्य चुनावों में सफलता हासिल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस जोड़ी की विफलता की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं हो रही है, दुनिया में हो रही है। आप अमेरिका की जो समाचार वेबसाइटें हैं उनको खोलकर देखिए, आप पाकिस्तान की वेबसाइट को जो समाचार वेबसाइटें हैं उनको देखिए, आप ब्रिटेन की समाचार वेबसाइटों को देखिए, आप दुनिया के किसी भी
देश की समाचार वेबसाइटों को देखेंगे तो वहाँ पर पहली खबर यही मिलेगी कि नरेंद्र मोदी की जितनी बड़ी जीत की अपेक्षा थी, उससे कम पर मोदी सिमटते दिख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की हम बात करते थे और बीजेपी उस पर बहुत गर्व भी करती थी, तो वो रेटिंग भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित होगी, क्योंकि खुद अपने देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है, उनकी सीटों में भारी गिरावट आई है। बीजेपी अगर स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर पाती है तो ये बीजेपी के लिए झटका होगा। तो मोदी और योगी की जोड़ी की विफलता इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो अगर मैं ताज़ा आंकड़े आपको बता दूं तो 295 पर एनडीए है और 231 पर इंडिया गठबंधन है। एनडीए की तरफ से जल्द सरकार बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में हलचल दिख रही है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद किसी दूसरे को देकर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने का प्रयास कर रहा है, उससे बीजेपी सतर्क है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं, वहां पर बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं अन्य नेताओं से। तो जो ये अब जब गठबंधन की राजनीति का युग भारत में आता दिख रहा है, तो अब गठबंधन की राजनीति को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर कैसे चलना है, इसके लिए यहाँ पर जोड़ तोड़ का प्रयास शुरू हो गया है। देखना होगा कि सफलता किसको मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।